Jai Hind student, welcome to online class of Sriram Public School. I am Mr. Vinod Kumar Gupta, your computer teacher. Students, in last lecture we have discussed about types of operating systems and popular operating systems. Okay, so today we are going to discuss about what is the introduction of Windows. Today's topic objective is introduction to Windows, components of Windows 7, customizing Windows, and we will discuss about Windows Explorer. Okay, so now we are going to start with introduction to Windows. So students, Windows is one of the most commonly used operating systems developed by Microsoft. The reason for the popularity of this operating system is its GUI, means graphical user interface environment, which is very easy to use and handle. Initially, Windows was introduced in 1985 by the name Windows 1.0, which was not an operating system but was an operating environment. At that time, MS-DOS was the most used operating system software, which had a CUI, means character user interface environment. The first version of the Windows operating system, named Windows 95, was released in 1995. तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विंडोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने वाला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और आज के डेट में ये पूरे वर्ल्ड में विंडोज़ सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये GUI बेस्ड है, ठीक है। और GUI बेस्ड होने से इसको यूज करना, इसको हैंडल करना बहुत ही ईजी है। स्टार्टिंग में जब विंडोज इंट्रोड्यूस हुआ था 1985 में, तो उसका नाम दिया गया था 1.0, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, एक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट था। ओके, एट दैट टाइम, उस समय MS-DOS, जो कि सबसे मोस्ट मतलब ज़्यादातर जो यूज होता था ऑपरेटिंग सिस्टम, वो MS-DOS था। और वो जो कि बेस था, GUI बेस्ड नहीं था, CUI बेस्ड था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट। और कैरेक्टर यूजर इन्वायरमेंट इंटरफेस का मतलब है कमांड पे चलता था वो, कमांड पे, ठीक है। यानी उसके लिए आपको रन कराने के लिए, उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए आपको कमांड लर्न करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम ग्राफिक्स से हम जो है चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। जो भी फोल्डर होता है, जो भी आइकन्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से मैनेज करते हैं, और ये आसान हो गया, ठीक है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज का पहला वर्जन जो आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज 95 था, जो 1995 में रिलीज हुआ था, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए जो होम यूजर्स के लिए थे, जैसे आपका विंडोज 98 आ गया, विंडोज 2000 सर्वर, ठीक है, विंडोज NT, विंडोज ME, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड विंडोज 10, और विंडोज 12 जो है वो आने वाला है शायद, ठीक है, वो भी आपका लेटेस्ट वर्जन होगा। अभी फ़िलहाल विंडोज 10 जो है आपका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि बिल गेट्स ने इसका जो है, मतलब जिसके फाउंडर बिल गेट्स थे, और पॉल एलन भी थे, पॉल एलन, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 4 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ। तो ये कुछ विंडोज़ से रिलेटेड कुछ हम इंट्रोडक्शन आपको बता रहे थे, ठीक है। आप और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को आप बुक से अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं
तो इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स अगर हम बात करें कि विंडोज़ के फीचर्स क्या हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है। अब ये जो है इसके फीचर्स क्या है, तो सबसे पहली बात है कि इजी टू यूज़, इसको आसान है, इसको यूज करना आसान है, राइट। वर्किंग विद विंडोज इज एज इजी एज हैंडलिंग द माउस टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यू डोंट टू लर्न डू नॉट लर्न द टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। ठीक है, जैसे आप MS DOS पे जैसे आप वर्क करते थे, ठीक है, टिपिकल कमांड याद होना चाहिए था, लर्न होना चाहिए, उस तरह से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये केवल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है और माउस पॉइंटर और माउस बटन पे काम करता है, तो इसलिए इजी टू यूज कहा गया है। दूसरा इसकी खासियत है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स इट ऑफर्स ए कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस टू इंटरनेट interact with the computer. The graphical objects like menus, icons, and dialog boxes help the user to execute operating system commands using mouse as an input device. ठीक है, यानी कमांड देने के लिए हम, ठीक है, कमांड देने के लिए हम माउस और इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, माउस, कीबोर्ड, ये सब हम कमांड देने के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब है इट अलाउज टू ओपन मल्टीपल एप्लीकेशन और टू स्टार्ट मल्टीपल जॉब्स एट सेम टाइम। एक टाइम पे आप मल्टीपल जॉब कर सकते हैं, राइट, मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टाइप ए वर्ड डॉक्यूमेंट वाइल लिसनिंग म्यूजिक और डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, आप किसी वर्ड को डॉक्यूमेंट टाइप को, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आप साथ साथ आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग, आप डेटा को शेयर कर सकते हो, ठीक है, पावर पॉइंट स्लाइड हो गया या MS वर्ड हो गया, ठीक है, इसको भी आप लोग शेयर कर सकते हो। दूसरी खासियत, नेक्स्ट खासियत जो है इसकी है कस्टमाइज वर्क इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, विंडोज अलाउड टू क्रिएट पासवर्ड प्रोटेक्टेड अकाउंट्स फॉर द मल्टीपल यूजर्स टू सेव देयर कस्टमाइज वर्क इन्वायरमेंट एंड टू कीप देयर फाइल्स सेपरेटेड फ्रॉम द अदर यूजर्स। हम अपने कंप्यूटर में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम वर्क इन्वायरमेंट को हम कस्टमाइज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कनेक्टिविटी। Windows provides the network support features allowing various computers to connect and share their information and resources with each other. Connectivity का मतलब है हम और भी कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। एक दूसरे से हम अगर रिसोर्सेज को शेयर करना चाहते हैं तो भी हम कनेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया विंडोज़ की कुछ खासियत हुई, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 इज द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज 7 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक, विंडोज सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सीरीज, राइट। सॉरी, डेवलप फॉर द यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के यूज करने के लिए बनाया गया है, इंक्लूडिंग होम एंड बिजनेस डेस्कटॉप। उसमें आपका होम डेस्कटॉप भी हो सकता है, बिजनेस डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, नोटबुक, टैबलेट्स एंड मीडिया सेंटर्स PC। सॉरी, विंडोज 7 वाज रिलीज इन 2009। विंडोज 7 जो है 2009 में रिलीज हुआ। लेट अस डिस्कस दीज स्टैंडर्ड विंडोज कंपोनेंट वन बाय वन। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप क्या है, जो प्लेस जहाँ पे हम जितने हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के वो सब अवेलेबल होते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, आइकन्स हो गया, टास्क बार, विंडोज, शॉर्टकट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ पे होते हैं, ये सब आपके विंडोज के कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ठीक
नेक्स्ट आपका है कस्टमाइज विंडोज। कस्टमाइज विंडोज का मतलब क्या है? विंडोज अलाउ इट्स यूजर टू प्रिजर्व देयर वर्क। विंडोज क्या करता है? वर्क को यूजर टू प्रिजर्व देयर वर्क, अपने वर्क को प्रिजर्व कर सकता है, उसको अलाउ करता है विंडोज है। कोई भी यूजर अपने वर्क को प्रिजर्व कर सकता है, ये विंडोज अलाउ करता है। दे हैव डन एंड देयर पर्सनलाइज सेटिंग विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड यूजर्स अकाउंट सिस्टम। और उससे वो पर्सनलाइज कर सकते हैं सेटिंग, उसकी सेटिंग को पर्सनलाइज कर सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्ट कर। जैसे यूजर का अपना अलग अलग अकाउंट है, अब कोई भी यूजर अपना पासवर्ड डाल के उसको पर्सनलाइज कर सकता है, ठीक है। और उसकी फाइल को फिर वही एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जो यूजर है। जैसे हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं विंडोज में, ठीक है, सबको पता है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ विंडोज कंपोनेंट्स, विंडोज कंपोनेंट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस का मतलब आप कह सकते हो कि हम थीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है स्क्रीन सेवर को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और सेटिंग डेट एंड टाइम, हम टाइम और डेट को भी सेट कर सकते हैं। एडजस्टिंग साउंड, साउंड को हम स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है? कस्टमाइजिंग विंडोज की बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या चीज़ है? When you click a Windows Explorer button on the taskbar, a window opens which displays icons of all the hard disk drives, saved file and folders. This window is called Window Explorer and is used to view the manage the documents, music, pictures and other files. ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती है। विंडो एक्सप्लोरर विंडो हैज मेनली डिवाइडेड टू पेन्स, नेविगेशन पेन एंड कंटेंट्स पेन, ठीक है। तो नेविगेशन पेन क्या होता है? दिस इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सप्लोरर विंडो which shows the favorites, libraries and expandable list of drives and folders. Some of the folders are drivers, so buttons with them. An item with button means that driver folder has subfolder in it, and the corresponding drive folders can be expanded by clicking on the button. And what is content pane? So this is the right side of the Explorer window, which displays the contents of the drive selected in the navigation pane. Okay. So students, that's all for today. We will discuss next topic, how to manage files and folders, and shutting down Windows, important features in Windows 7. So all of these topics we will discuss in next video lecture. So students, please make a proper notes from these video lectures and ask the doubt in next video, next live session. Okay, thank you so much.